दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके मुलाकात की सूचना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी। सीएम धामी ने गृह मंत्री से यह मुलाकात कई मायने में अहम मानी जा रही है। दरअसल अगले साल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है, उससे पहले सीएम और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। इस सूची में 20 से 25 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है और दिल्ली में कैंडिडेट के नामों पर बीजेपी और आरएसएस की अहम बैठक हुई। राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर भारत में आने वाले दिनों में तापमान गिरने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आम बजट को लेकर तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ आगामी बजट पर उनके विचार और सुझाव जानने के लिए बैठक का आयोजन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को एक डेटा समृद्ध प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्देश दिया है, जो कि जांच अधिकारियों और अपराधी के न्याय प्रणाली के अन्य हितधारकों की मदद करेगा। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीति केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल बल्डर दोहरी गतियों वाली की सरकार है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वंदे भारत ट्रेन की उस खबर को साझा किया जिसमें बताया कि ट्रेन को गोवा जाना था लेकिन वह कल्याण चली गई। उन्होंने पोस्टर में कहा, भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल बल्डर की सरकार है और भाजपा ने देश की गाड़ी को भी गलत पटरी पर डाल दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर संसद का समय बर्बादी करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए बयान को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को नाटक करार दिया। साथ ही कहा कि संसद का समय बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भारत के संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए तीखी आलोचना की। यूपी सीएम आदित्य ने आरोप लगाया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को प्रारूपण समिति में शामिल करने का विरोध किया था। यह बयान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अम्बेडकर पर टिप्पणी के बाद उत्पन्न विवाद के बीच आया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से हटाने की मांग वाले विपक्ष के नोटिस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के पास कुछ जिम्मेदारियां होती है। महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना एक बार फिर से चर्चे में है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी और अब तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। हालांकि अक्टूबर में आचार संहिता लागू होने के कारण योजना की किस्तें कुछ समय के लिए रुकी रही। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा हुई। मौजूदा राजनीतिक हालत 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक में संसद विधेयक, विधान परिषद प्रमुख, नेता, प्रदेश कमेटी के सदस्य, जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मौजूद रहे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में जनसुराज की सरकार बनने के बाद 1 साल के भीतर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां बिहार में नौकरियों के झूठे सपने दिखा रही है और किशोर ने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां बिहार में नौकरियों के झूठे सपने दिखा रही है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य के वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद प्रशासन को कर संग्रह और राजस्व सृजन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। पवार ने राज्य सचिवालय मंत्रालय में वित्त योजना और आबकारी विभागों का कार्यभार संभाला। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें एक संग्रह और राजस्व सृजन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाकर परिणाम देने का निर्देश दिया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख की पसंद पर मोदी सरकार से असहमति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने इस अहम पद पर चयन के लिए जाति और समुदाय के संतुलन को नजरअंदाज किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एक बार फिर से रोहिंग्या का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। आप संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने नहीं देंगे। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज में तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक। इसके बाद सीएम योगी ने उन्हें हर तैयारी को 30 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत हमेशा अम्बेडकर विरोधी रही है। कांग्रेस की कार्य समिति CWC की 26 दिसंबर को होने वाले बैठक का ब्लूप्रिंट सामने आया। इस बैठक में महात्मा गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने का उत्सव मनाने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का कथित तौर पर अपमान किए जाने के मुद्दे को भी जोरों शोरों से उठाया जाएगा तथा शाह के इस्तीफे व माफी की मांग पर जोर देने का सिलसिला जारी रहेगा। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं और इसी बीच एक खबर आई है कि बिहार बीजेपी ने 2025 का विधानसभा चुनाव जदयू के नेतृत्व में लड़ना स्वीकार कर लिया है और जदयू ने भी फटाफट एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है ताकि सनन रहे और वक्त पर काम आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, आप, बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल प्रचार में जुट चुके हैं। आप ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की सूची भी जल्द ही जारी होने की संभावना है। बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कुछ नई रणनीति तैयार कर लेते हैं, जिसमें राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नल से पानी पीते हुए दिल्ली के हर घर में 24 घंटे स्वस्थ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का वादा किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दिनों देश की सियासत एक अहम मुद्दा बने हुए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हाल ही में संसद में दिए गए भाषण के हवाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। इस प्रकार संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और कांग्रेस का विरोध और प्रदर्शन संसद सत्र के खत्म होने के बाद भी जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पिछले कुछ समय से काम करने का तरीका बदला है। अब राहुल गांधी अक्सर आपको जनता के बीच में नजर आएंगे। अब इसी कड़ी में राहुल सब्जी मंडी पहुंच गए। यहां पर उन्होंने सब्जियों के दाम जाने। यहां उन्होंने दुकानदार से लहसुन, टमाटर और सलजम सहित कई सब्जियों के दाम पता किए। दुकानदार ने उन्हें बताया कि लहसुन 400 रुपए किलो है।
बिहार में एनडीए 2025 से के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने हाल ही में एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसे में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। यह पोस्टर पिछले पोस्टर के बाद आया है, जिसमें नारा दिया गया है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। पार्टी के मंत्री श्रवण कुमार ने भी पुष्टि की है कि नीतीश कुमार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।